उत्तराखंड का केदारनाथ मंदिर अपने आप में कई ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जो आज भी लोगों को हैरान करने के लिए काफी हैं। आखिर कैसे 400 सालों तक बर्फ में ढके रहने के बाद भी ये मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है? क्या आप मंदिर में रखे गए भीमशिला का रहस्य जानते हैं? अगर नहीं तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम आपको केदारनाथ मंदिर के कुछ टॉप सीक्रेट्स के बारे में बताने वाले हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग नाम के खूबसूरत जगह में एक खूबसूरत सा मंदिर बसा हुआ है जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे ऊंचा माना जाता है, जहां शिव जी ने खुद आकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता बताया था। यह केदारनाथ मंदिर कई रहस्यमयी चीजों से भरा हुआ है। यह 400 सालों तक बर्फ के नीचे ढका रहा था। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहले जिक्र स्कंद पुराण में हुआ था। यह मंदिर समुद्र से 3584 फीट की ऊंचाई पर है, जो एक 6 फीट के पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है, जो अपने आप में एक बेहद अनोखी बात है। यह मंदिर दिखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही रहस्यमयी भी है। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव कई साल तक हस्तिनापुर पर राज कर चुके थे, उसके बाद भी उन्हें मन की शांति नहीं मिल रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपने गुरुओं और भाई बंधुओं को मारकर खुद को पापी बना लिया है। इसीलिए इसका हल ढूंढने वो ऋषि वेदव्यास जी के पास पहुँचे, जहाँ से व्यास जी ने उन्हें शिव जी से मिलने को कहा। जिसके बाद पांडव हस्तिनापुर का राजपाट अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ काशी निकल गए, लेकिन वहाँ उन्हें शिव जी के दर्शन नहीं हुए। फिर वहाँ से वो दर बदर शिव जी की तलाश में भटकने लगे। भगवान शिव की तलाश में जब वो उत्तराखंड पहुँचे तो शिव जी नंदी बैल का रूप धारण करके उनके झुंड में घुस गए, लेकिन आखिरकार भीम ने शिव जी को पहचान लिया। तब शिव जी उन्हें देखते ही धरती में समाने लगे, लेकिन भीम ने नंदी बैल के ऊपरी हिस्से को कस के पकड़ लिया। यहाँ नंदी का बाकी शरीर तो नीचे चला गया, लेकिन जो ऊपरी हिस्सा रह गया था वह आज मंदिर में केदारनाथ के रूप में पूजा जाता है। इनकी लगन देखकर शंकर जी प्रकट हुए और इन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता बताया, और भगवान के सम्मान में पांडवों ने जहाँ वो प्रकट हुए थे वहाँ वो मंदिर बनवाया। इस मंदिर के स्थापित होने की कई अलग अलग बातें कई जगहों पर बताई गई हैं, जिस पर किसी एक का विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वैसे माना तो ये भी जाता है कि इस मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में शंकराचार्य द्वारा करी गई थी, लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया तो यह पता चला कि यह उससे भी पुराना ये मंदिर है, जो महाभारत युद्ध के समय का है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर बेहद ठंडी और बर्फीली हवाएं चलती हैं और चट्टानें गिरती हैं, जिस समय खुद काल भैरव मंदिर की रक्षा करते हैं। जब आप केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ पर सबसे पहले आपको एक बड़ी सी नंदी की मूर्ति मिलेगी, जिसके बाद से फिर आप मुख्य द्वार में जैसे ही प्रवेश करेंगे, अंदर एक शिवलिंग है। सुनने में ये भी आता है कि 13 से 17 सेंचुरी के बीच में बहुत बर्फीली हवाएं चल रही थी, बड़ी चट्टानें गिर रही थी, बर्फों की बारिश हो रही थी, जो करीब 400 साल तक ऐसे ही चला। लेकिन बाद में जब यह धीरे धीरे खत्म हुआ और पिघलने लगा तो यह मंदिर वैसा का वैसा बाहर निकला। यह देखकर सभी लोग हैरान थे। उसके बाद से एक रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार जी ने इस पर रिसर्च किया तो देखा कि इनमें पीली पीली रेखाएं हैं, जो यह बताती हैं कि कई चट्टानों से टकराया है यह मंदिर। इस बात का पुख्ता सबूत 2013 के भयंकर बाढ़ में साबित हो गया। मंदिर को बनाने में पत्थरों की इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि इस टेक्निक्स को अर्ली 1900 सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो फिर इस मंदिर में ये टेक्निक्स कैसे इस्तेमाल हुई थी, ये भी एक रहस्य है। इस मंदिर में एक पत्थर भी है जो बहुत ही रहस्यमय माना जाता है। 2013 में जब उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आया था, जिसमें बहुत सी चीजें तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी थी, तब बहुत से लोग डरकर केदारनाथ मंदिर में जाकर छुप गए थे। जिसके बाद से मंदिर की तरफ एक बड़ी सी चट्टान तूफान के रफ्तार से आई, जो वैसे तो मंदिर से नहीं टकराई और वहीं रुक गई। इसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने स्वयं मंदिर की रक्षा के लिए इस पत्थर को यहाँ रख दिया हो, क्योंकि इसके बाद जो भी पत्थर या कुछ भी इससे टकराता वो या तो टूट जाता या फिर अपना रास्ता बदल लेता। आज इसकी पूजा भी की जाती है और इसे भीमशिला पत्थर कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ थे केदारनाथ मंदिर के कुछ टॉप सीक्रेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।